अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपर्ट लॉ एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि एलएलबी पार्ट 1 जो है यानी लॉ जो है वो 4 ईयर में कन्वर्ट हो चुका है। तो लॉ के नोट्स कहीं पे भी मौजूद नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए ये खुशखबरी है कि हमने एलएलबी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के नोट्स जो हैं वो आपके सामने रखे हैं। अब हम सबसे पहले क्वान्टिटेटिव रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे। हम समझेंगे कि लॉ के फील्ड में क्वान्टिटेटिव रीजनिंग की अहमियत क्या है। क्वान्टिटेटिव रीजनिंग बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम अदादो शुमार का इस्तेमाल करते हुए लॉजिकल डिसीजन कर सकते हैं। तो इसमें हम अरिथमेटिकल, जबरा, ज्योमेट्रिक, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल थिंकिंग, इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल डाटा को समझते हैं। न्यूमेरिकल लिटरेसी आल्सो नोन एज क्वान्टिटेटिव लिटरेसी यानी न्यूमेरिकल जो तजिया है वो बेसिकली क्वान्टिटेटिव रीजनिंग का नाम है। रेफर टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्ट एंड यूज न्यूमेरिक एंड स्टैटिकल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली इन डेली लाइफ एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम कवानीन को अंडरस्टैंड करते हैं जो डेली लाइफ में हमारे हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम अरिथमेटिकली एनालिसिस करते हैं। जैसे मरदमशुमारी है उसका हम ग्राफ बनाते हैं कि इस साल इतनी मरदमशुमारी हुई, 2 करोड़ से ज़्यादा है पाकिस्तान की जो है जी आबादी। इस तरह से ये सारा कुछ एनालिसिस करना, ये सब क्या है क्वान्टिटेटिव रीजनिंग में है। For law student, it means having the capacity to analyze numerical data, evaluate evidence, and apply logical reasoning to reach informed legal and policy decision. Basically, law students के लिए कैसे हेल्पफुल होता है कि इसमें law students जो है numerical data को इस्तेमाल करते हुए आप evaluate करता है कि एक पर्सन का डैमेज कितना हुआ है, कितना उस पर्सन का नुकसान हुआ है, वो कोर्ट से उतना उसका डैमेज तलब करेगा। यानी एक पर्सन एज एम्प्लॉयर के तौर पे, एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहा है और उसके जो मालक है उसने कितना नुकसान किया, तो वो कोर्ट से उतना उसको रिलीफ लेके देगा। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली हेल्पफुल होती है फॉर द लॉ स्टूडेंट, फॉर द एडवोकेट। आगे जो है जी इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल लिटरेसी इन लॉ में हम पढ़ते हैं। लॉ स्टूडेंट बिकम बिकॉज मॉडर्न लीगल वर्क इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि मॉडर्न लीगल सिस्टम में हम एविडेंस का एनालिसिस, पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक्स जो है तमाम अदादोशुमार की बिना पे हो रहा है कि एक पर्सन का डीएनए है वो कितना 100% मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी चीज़ चेक की जाती है। अब रीजंस क्या है एविडेंस एनालिसिस के लिए? हम इसको यूज़ करते हैं स्टैटिक फॉर्मेट्स में। हम डाटा को देखते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी इस रिपोर्ट में सच्चाई है, वो देखते हैं। फिर पॉलिसी मेकिंग एंड लॉ रिफॉर्म, कानून में चेंजेस लाने के लिए, कानून के इम्पैक्ट को देखने के लिए, सोसाइटी पर इसका क्या असरात हैं, इसको पढ़ने के लिए हम समझते हैं। फिर रिसर्च एंड लीगल राइटिंग के लिए हम देखते हैं कि कितना अथेंटिक ये डाटा होगा, कितनी अथेंटिक ये जो है वो इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसको एप्लीकेबल करते हैं। फिर फाइनेंशियल एंड कमर्शियल ट्रांजेक्शन में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लाइक टैक्सेस के लिए, इनकम टैक्स, ये तो सारा काम ही न्यूमेरिकल डाटा पे होता है, तो ये भी वकील सारा काम करते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए लॉयर्स को कि वो डाटा को एवेल्युएट कर सके, यानी कि ये डीएनए पर्सन का 99.9% मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ही इज़ अक्यूज्ड एंड ही इज़ आल्सो लायबल फॉर द कन्विक्शन, तो इसको सज़ा होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी मदद करती हैं एवेल्युएट करने के लिए, लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रिंसिपल्स को। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। बेसिकली ये जो है ना इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये भी बता दूँ कि हम कर रहे हैं ऑनलाइन लैट की, लॉ गेट की और LLB 4 ईयर्स जो हैं अब आपका कंसिडर हो गया, यानी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस, इसके साथ साथ 2, 3, 4, 5 ईयर्स की ऑनलाइन हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारी इन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, अभी आपको डिस्प्ले पे जो मेरा नंबर शो हो रहा है इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, यानी बेसिकली हमने क्या क्या जो है कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या क्या इसके एसेंशियल्स हैं जो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं, हम इसमें स्किल्स है, डिस्क्रिप्शन के लिए आंसर एग्जाम्पल मैंने आगे बताई है। सबसे पहले हम बेसिक अरिथमेटिक को समझते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज के एग्जांपल्स को समझते हैं। आगे मैंने इसकी एग्जांपल बताई है कैलकुलेटिंग कंपनसेशन और डैमेजेस। हम देखते हैं कि 100% इंटरेस्ट पर एनम जो है जी वो 50,000 5 लाख रुपए मिलेगा। तो वो हम फिर इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, कि किस तरह से जो हम किसी चीज़ में ऐड करेंगे, किस तरह से उसको अप्लाई करेंगे, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हम एवेल्युएट करते हैं न्यूमेरिकल डाटा में। तो चलें जी, अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अभी ओपन हो जाती है।
ओके जी, नेक्स्ट हेडिंग में हम देखेंगे कि इसमें हम जो है जी वो स्टैटिकल रीजनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन को पढ़ते हैं, ग्राफ्स की फॉर्मेट में टेबल्स को, कि इस बार क्राइम की रेशो कितनी रही, रेप केसेस में कितना इजाफा हुआ, या जो थेफ्ट है वो कितनी हुई है, रॉबरी कितनी हुई है, तो वो सब एनालिसिस हम डाटा करते हैं। इसमें आगे एग्जाम्पल है इंटरप्रेटिंग क्राइम स्टैटिक्स, मतलब हम देखते हैं इंटरप्रिटेटिंग, हम क्राइम स्टैटिक्स को जो है वो बयान करते हैं क्राइम को इन स्टैटिक फॉर्मेट, और फिर गवर्नमेंट ने उसके क्या एनालिसिस किया, ये चीज़ें देखते हैं। और भी मजीद मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको डिस्कस कर लीजिएगा। अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, जिसमें हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग फॉर लॉ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखें। एविडेंस एवेल्युएशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अ रिपोर्ट स्टेट दैट डीएनए टेस्ट हैज़ अ 99.9% एक्यूरेसी रेट। तो ये चीज़ क्लियर कर दी, एक वकील के लिए क्लियर हो गई, इससे पता चल गया कि ये पर्सन जो है वो एक्यूरेट क्रिमिनल है इसका, तो इस वजह से इसको सेंटेंस होनी चाहिए। एक्यूरेसी, सर्टेनिटी, फॉल्स पॉजिटिव्स और सैंपल कंटेमिनेशन मस्ट बी कंसिडर्ड। द लायर evaluates the probability of coincidence before presenting it in court। यानी लायर उस पर पहले मुकम्मल यकीन दहानी करे, मुकम्मल उसकी प्रोबेबिलिटी को चेक कर ले कि वाकई इससे मिलता जुलता है, देन उसके बाद जो है वो आर्गूमेंट्स करे। दीज आर द एस्पेक्ट्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो एक वकील को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। उसके बाद जो है जी मजीद नंबर 2 पे अगर आप देखें तो इसकी एग्जाम्पल है कि जो है जी कंपनसेशन कैलकुलेशन के लिए, यानी ये जो हम जितने भी सिविल दावाज करते हैं जिसमें दलाल आने के केसेस होते हैं फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ एनीथिंग, तो हम वहाँ पे भी जो है वो क्या करते हैं, हम उस पर्सन का जितना नुकसान हुआ है इस चीज़ को एवेल्युएट करते हैं। अ वर्कर अर्न्स ₹40,000 पर मंथ वो अर्न करता है और लॉसेज एम्प्लॉयमेंट फॉर 6 मंथ, और 6 महीने के लिए वो अपनी एम्प्लॉयमेंट लॉस कर देता है। किसकी वजह से? ड्यू टू एम्प्लॉयर नेग्लिजेंस, उसके मालिक की जो है वो लापरवाही की वजह से। अब उसका लॉस हम निकालेंगे कि 40,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और ये उसका जी लॉस निकल आया। अब ये लॉस जो है वो लायर क्या करेगा, ऐड करेगा उसके डैमेजेस, जो उसके पेन, सफरिंग, इंटरेस्ट एंड लीगल कॉस्ट आएगी, वो भी वो सारे ऐड करेगा, और ये तमाम रिलीफ वो कोर्ट से उस पर्सन को दिलवा के रहेगा कि भाई इतना इसका नुकसान हुआ है। लीगल पॉलिसी एवेल्युएशन के लिए भी ज़रूरी है। अब न्यू लॉ आया जी, आ न्यू ट्रैफिक लॉ क्लेम्स टू हैव रिड्यूस रोड एक्सीडेंट बाय 15%। अब न्यू लॉ आ गया कि भाई जो ये क्लेम करता है कि 50% कम हुआ, तो फिर अब पॉलिसी मेकर करने के लिए हम उस लॉ को भी अंडरस्टैंड करेंगे। देन उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन क्रिमिनोलॉजी में ये कैसे हेल्प करता है। आ स्टूडेंट स्टडी दैट 60% ऑफ कन्विक्टेड क्रिमिनल रिफंडेड विद इन 3 ईयर्स, यानी 60% क्रिमिनल ने क्या किया, जिनको कन्विक्टेड होता है सजा हो गई, तो उन्होंने दोबारा से जो है वो ये दोबारा उनको छोड़ा गया और उन्होंने 3 साल में फिर दोबारा से वही क्राइम किए। दे कैन यूज दिस डाटा टू पर्पज रिहेबिलिटेशन बेस्ड रिफॉर्म्स, यानी ये वो इस डाटा को इसलिए इस्तेमाल कर सकता है कि इनके लिए ऐसा कानून होना चाहिए जिनमें इनको बेहतर किया जा सके, मतलब एनालिसिस करने के लिए हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद टूल एंड मेथड फॉर डेवलपिंग न्यूमेरिकल लिटरेसी, कैसे इसको और मजीद बेहतर किया जा सकता है। स्प्रेडशीट, एक्सेल, गूगल शीट को आप समझ सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, एवेल्युएशन करने के लिए डाटा को। स्टैटिकल सॉफ्टवेयर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लीगल सर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस के लिए। क्वान्टिटेटिव लीगल सर्च कर सकते हैं किसी भी डाटा को पढ़ने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। वर्कशॉप केसेस हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं फॉर मॉक ट्रायल्स एंड पॉलिसी डेबिट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। इसी तरह के मज़ीद आपको क्वेश्चन हमारे नोट्स में मिलेंगे, और ये कंप्लीट मैंने हर क्वेश्चन के लिहाज से जो है ना इसको डिस्कस किया हर क्वेश्चन को, और एंड पे कंक्लूजन मस्ट होता है, क्योंकि हमने सबसे पहले तो उस चीज़ को बताना है फिर कंक्लूजन है। और क्वेश्चन आपका बच्चे जो आएगा ना पेपर में वो आपको इसी तरह से आना है, इस बार चॉइस नहीं होगी आपके पास, इसलिए आपने कंप्लीट सिलेबस को थॉरोली पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड देन यू विल बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ अ पेपर एंड एलिजिबल टू गिव योर एग्ज़ाम्स विद स्पीड एंड नॉलेज। तो इस वजह से अपना मुकम्मल जो है वो ध्यान फोकस अपनी स्टडी पे करें और अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि इट्स अ वेरी इजी। तो अब लॉ इजी नहीं है, पढ़ेंगे तो इजी है, अदरवाइज़ ये इजी नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो